हुए इस वक्त बाजार बस खुलने की कगार पर। बैंकिंग स्पेस पर लगातार हमारी नजर है। इसके अलावा सीमेंट पैक साथ ही एफएमसीजी प्लेस की अगर बात करें यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। सेंसेक्स में 238 अंकों की बढ़त के साथ 59,901 के लेवल्स पर कामकाज। निफ्टी करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ 17,776 को पार करता हुआ। अच्छी मजबूती के बीच करीब आधे % की तेजी 17,700 के लेवल्स पर एंटिसिपेट हम कर रहे थे, उसी के पार यहाँ पर ट्रेड्स खुलते हुए 300 अंकों की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस की बात अभी सुबह हम कर भी रहे थे और इस वक्त भी आउट परफॉर्मेंस 41,400 के लेवल्स, 1190 एडवांसेस के सामने सिर्फ 281 डिक्लाइंस, जो कि मार्केट के ब्रेथ को काफी पॉजिटिव इस वक्त दिखा रहे हैं। एसबीआई का स्टॉक आपकी टीवी स्क्रीन पर 581 के लेवल्स पर लगातार तेजी पकड़ते हुए। मेटल पैक में तेजी, सिप्ला के स्टॉक में 1.5% की बढ़त। कोटक बैंक का स्टॉक अच्छी तेजी के साथ कामकाज करता हो, वहीं हिंडाल्को में करीब 2.5% की बढ़त के साथ कामकाज। ज्वेलरी काउंटर्स पर भी लगातार नजर रखे। टाइटन के स्टॉक में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स इस वक्त नजर आते हुए। बाजार की तेजी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आता हुआ दिख रहा है? एचडीएफसी ट्विंस में हम देख रहे हैं मजबूती के साथ कामकाज। एचडीएफसी लिमिटेड में करीब 1.5% की तेजी। बैंकिंग स्टॉक्स इस तेजी को लीड करते हुए। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक में मजबूती। वहीं रिलायंस का स्टॉक भी आज सबसे ज्यादा तेजी दिखाते हुए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए हम देख रहे हैं 2,457 के लेवल, 2,500 के बिल्कुल नजदीक यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। इस स्टॉक में तेजी जो है वो बरकरार है। इस वक्त बाजार के मूड माहौल को अगर देखेंगे और हीट मैप को क्विकली अगर देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं मेटल पैक में जो तेजी थी वो तेजी आज भी कायम है। इसके अलावा हिंडाल्को का स्टॉक जो कि लगातार तेजी पकड़ कर बैठा था, आज भी इस स्टॉक में अच्छी मजबूती के बीच ही कामकाज खुलता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में तेजी आप देखेंगे। टाटा स्टील का स्टॉक देखिए करीब 1.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ। वहीं ग्रासिम, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी तेजी के बीच इसी कैटेगरी में लीड करते हुए। छोटे मझौले स्टॉक्स की सिचुएशन कैसी है, एक बार डिम्पी बताएं। वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन अजय आपको ये बताने वाले हैं कि मेटल स्टॉक्स में जो तेज़ी है वो अच्छी दिख रही है। आज ओपनिंग में ही 2% तक का गेन अगर मेटल्स के अंदर आ जाए तो ये कन्विक्शन आपकी टेस्ट नहीं करवा रहा, बल्कि आपको और मजबूत कर रहा है। जी हाँ, आज जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील सभी और बड़े शेयर्स है। डिम्पी एक्चुअली दो बातें हैं जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। एक तो ये काफ़ी ओवरसोल्ड एरिया था, टेक्निकली ओवरसोल्ड था। एक महीने का ग्राफ देखिए आप, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल का टेक्निकली बहुत ओवरसोल्ड था, एक महीने का ग्राफ देखें। दूसरी बात ये, डॉलर इंडेक्स 114.9 वाला 110 के नीचे आ गया। जैसे ही डॉलर इंडेक्स घूमता है वैसे ही मेटल स्टॉक्स को तेजी मिलती है। पोजीशंस है नहीं, सोल्ड आउट स्टॉक्स हैं, रिजल्ट्स खास मैटर नहीं करते, ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक बन गए। तो जहाँ पोजीशन है नहीं, जैसे आईटी आपने पकड़ा था ओवरसोल्ड से, बहुत अच्छा रिबाउंड आया था। मेटल इस समय वो स्वीट स्पॉट्स पे है कि जहाँ पे पोजीशंस है कम और ऊपर से डॉलर इंडेक्स घूम रही है। इसमें फेरस चलेगा या ज़्यादा नॉन फेरस? स्टील में ज़्यादा तेजी है। स्टील में ज़्यादा तेजी है। अगर आप देखें क्लियर कन्विक्शन हमारे पैनलिस्ट का भी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल पे बन रहा है। और ट्रेडर फेवरेट तो जेएसपीएल है ही, आपको मालूम ही है। जेएसपीएल को हम डिस्कस भी कर रहे हैं और आज इस स्टॉक में जो तेजी है, इनफैक्ट पिछले 5 सेशन से मजबूती और मेटल पैक जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन प्राइवेट बैंक स्पेस पर भी अजय हम बात कर रहे हैं लगातार, इनके अच्छे नतीजों की बात की हमने और प्राइवेट बैंक भी लीडिंग आफ्टर मेटल पैक हम देख रहे हैं। अब अभी 3 मिनट हुए बाजार को खुले। 400-500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में उम्मीद थी, लेकिन खुला नहीं होता, वैसे खुला नहीं है। नहीं, निफ्टी वैसे पंच नहीं था, आप समझे ओपनिंग में। डिम्पी शायद मेरी बात से इत्तेफाक बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रहा हूं, मैंने बोला भी अभी थोड़ी देर पहले, पंच मिस कर रहा है और यही एक्सपेक्टेड था। इस समय यहाँ से इतना आसान नहीं होगा। अगर 15-20 मिनट के अंदर वापस तेजी नहीं पकड़ी तो 500 पॉइंट अभी भी बैंक निफ्टी अभी 500 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। वो लास्ट के 500 आपकी उसको थका सकते हैं। ये मंथली एक्सपायरी की वजह से है या फिर आप जैसे कह रहे थे कितनी बड़ी तेजी के बाद एक ब्रीदर लेगा? नहीं, मंथली एक्सपायरी की वजह से भी है और लॉन्ग रोल ओवर करने में जब ऑलरेडी इतने मोटे मुनाफे में तो एक बार लोग थमेंगे। बट मेरे हिसाब से 41,000 जाता है, 40,800 जाता है, बहुत हेल्दी हो जाएगा मार्केट। और सेम निफ्टी पर लेट्स सी 10-15 मिनट कैसे होते हैं सब।